Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel Cine TV Odisha। तो फ्रेंड्स आज आम ये भिडियो डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज क्वेश्चन जहाँकि आपर प्रीवियस ईयर एग्जाम आसी क्वेश्चन। तो ये भिडियोटी आमर एसएसबी टीजीटी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहा सहित आप अपकमिंग एसएसडी टीजीटी सेवक सेविका ओएवीएस एलटीआर बीएड ओटीईटी आरआई एआरआई अमीन समस्त एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करवा आम प्रथम क्वेश्चन सहित ए टोटाल आम 55 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। आप चाहिए आउट ऑफ 55 केते स्कोर रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जणाई पारिबे। तो प्रथम क्वेश्चन रही श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ड ऑन व्हिच रिवर। श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आमर कौ नदी उपरे निर्माण करा जायछि। चारिटा ऑप्शन रही तुंगभद्रा पेन्ना कृष्णा ना गोदावरी। तो श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आमर कौटी निर्माण करा जायछि आमर कृष्णा रिवर उपरे निर्माण करा जायछि। तो ऑप्शन नंबर सी होउछ आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज कंसिस्ट ऑफ डैश। तो आमर तो त्रिस्तरीय पंचायत राज सिस्टम रही से कौन कौन आसूची कौ 3टा आसूची से पचारि। 4टा ऑप्शन दीजिए ग्राम पंचायत पंचायत समिति ब्लॉक समिति ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति जिला परिषद ब्लॉक समिति जिला परिषद पंचायत समिति ना ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद। तो आमर जो 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज रही से कौन कौन आसूची ना ग्राम पंचायत आसूची तापर पंचायत समिति देन आमर जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी होमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। से कहूँ कौ आमर अमेंडमेंट एक्ट आमर प्रोवाइड करमर लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट को स्टेटस देछि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मान्यता प्रोवाइड करिछि। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करछि किए ना आमर 74th अमेंडमेंट एक्ट 74th अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी होउछ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। से कहूँ ग्रास रूट डेमोक्रेसी थीम क्या सहित रिलेटेड अटे। तो देखो 4टा ऑप्शन देखिए लोकपाल पंचायत राज सिस्टम इंटर स्टेट काउंसिल रिजनल पॉलिटिक्स। तो आमर कौन हम करेक्ट आंसर जीव पंचायत राज सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर पंचायत राज सिस्टम इज रिलेटेड टू द थीम ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज नॉट कंसर्न विथ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। से कहूँ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सहित कौ कमिटीटा संपर्कित नुहे। 4टा ऑप्शन देछि पीवीएन राव कमिटी एलएम सिंघवी कमिटी अशोक मेहता कमिटी बलवंत राय कमिटी। तो देखो आमर एलएम सिंघवी कमिटी अशोक मेहता कमिटी एंड बलवंत राय कमिटी ए 3टा कमिटी आमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन सहित रिलेटेड अटे किंतु कौटा रिलेटेड नुहे से पचारि। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर पीवीएन राव कमिटी इज नॉट कंसर्न विथ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंचायत। आमर पंचायत आमर 11th शेड्यूल रही आम संविधान रे से केतोटा सब्जेक्ट को आमर इनक्लूड करा जायछि केतोटा सब्जेक्ट आमर देछि 27 28 29 30। तो केतोटा आमर करेक्ट आंसर होछि 29 सब्जेक्ट इनक्लूड करा जायछि आमर 11th शेड्यूल रे। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर 29 शेड्यूल 29 सब्जेक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फंक्शंस टू बी असाइन्ड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन। से कहते आमर जो 73तम अमेंडमेंट आसला कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तो से तार जो फंक्शन पंचायत जो फंक्शन हम सेटा कौ शेड्यूल रे मेंशन रही आमर कौ शेड्यूल रे मेंशन रही ना आमर 11th शेड्यूल रे मेंशन रही। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर 11th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लानिंग एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MNREGA स्कीम। आमर जो मनरेगा स्कीम रही तार प्लानिंग तार एजुकेशन तार इम्प्लीमेंटेशन ये सब दायित्व क्या पाखे अच्छी।
एसबू दायित्व क्या पाखे रोचे आमर ग्राम पंचायत एसबू बुझुची जीपीएस कहते ग्राम पंचायत पाखे रोचे ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पंचायत राज वाज फास्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टोबर 1959 इन डैश। तो से कौन फास्ट इंडिया रे प्रथमे आमर पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला कोठी आमर से पचारि केबे ना अक्टोबर 1959 रे प्रथम थर पाई आमर पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा जाइथिला इंडिया रे सेटा को स्टेट रे बोली पचारि। तो प्रथम इंट्रोड्यूस हेतिला राजस्थान रो नागौर डिस्ट्रिक्ट NAGAUR नागौर डिस्ट्रिक्ट रे फास्ट आमर पंचायत राज को आरंभ करा जाइथिला। तो एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो को ईयर पचारिबो ताहले 1959 हबो आ को स्टेट रे फास्ट आमर इंप्लीमेंट हेछि बा इंट्रोड्यूस हेछि तो सेटा होछि राजस्थान। को जिला पचारिबो राजस्थान रो नागौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज कन्सिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायत राज इन इंडिया। से कहछि इंडिया रे पंचायत राज रो आर्किटेक्ट किए। तो चारिटा ऑप्शन देछि तो ये आम डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में जन पारे। तो पंचायत राज इंडिया जो रही तार आर्किटेक्ट होती BR मेहता बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायत राज सिस्टम। से कौन को अमेंडमेंट एक्ट आम इंडिया प्रोवाइड कर पंचायत राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो आमर करेक्ट आंसर हो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 73rd। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पंचायत राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नर अंडर डैश। से कौन पंचायत राज आमर ऑर्गेनाइज हो यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर डैश का अंडर से पचारि। तो आमर करेक्ट आंसर हो 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडवाइज द स्टेट टू वर्क फॉर डैश। आमर आर्टिकल 40 अच्छी आम संविधान रे सेटा इंडिया एडवाइज करुच्ची कौन ना स्टेट टू वर्क फॉर डैश क्या आमर चारिटा ऑप्शन देछि आमर करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू स्पीक और अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रिसीडिंग ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो से कौन एम मध्य कहार अधिकार अच्छी जे से माने अधिकार अच्छी से कहबार किसी अधिकार अच्छी अदरवाइज से पार्ट नहीं पार जेको एदर हाउस पार्लियामेंट एदर हाउस रे से पार्ट नहीं पार किसी कहीपर तार अधिकार अच्छी एम क्या पाखे अधिकार अच्छी से कौन हु एमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू स्पीक और अदरवाइज टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ एदर हाउस। तो हमारा करेक्ट आंसर होची अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग किंग हैड हेवीली लीन टुवर्ड्स जैनिज्म। ए क्वेश्चन आमर RHT 2023 रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो से कौन एम कौ राजा जैन धर्म आड़ को अधिक फॉलो करुले। तो आमर चारिटा ऑप्शन देछि तो आमर करेक्ट आंसर हो खारबेल। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर खारबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर को कौन कहुए ना आर्टिक सर्कल बोली कहुए आर्टिक सर्कल बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु सजेस्टेड द नीड टू मूव अवे फ्रॉम कैलोरी बेस्ड मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। इंडिया जो पोवर्टी रही से आमर कैलोरी बेस्ड मेजरमेंट को आमर जो रही किए सजेस्ट द नीड टू मूव अवे फ्रॉम कैलोरी बेस्ड मेजरमेंट। तो करेक्ट आंसर कौन ना आमर ऑप्शन नंबर डी सुरेश तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर सुरेश तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पोवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम। से कौन या भितर कौटा गोटे पोवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम नुहे बोली से पचारि। मेक इन इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, MNRGS तो कौटा नुहे से पचारि। तो देखो पोवर्टी आमर गरीबी दूरीकरण आमर प्रोग्राम रही MGNREGS अच्छी आ प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छी आ दीनदयाल अंत्योदय योजना अच्छी किंतु मेक इन इंडियाटा आमर पोवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम नुहे। ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट
describe the कलिंगा वार से कौन कलिंगा वार विषय आमर कौ रॉक एडिक्ट रे मेंशन रही कलिंग युद्ध विषय कौ रॉक एडिक्ट रे आमर वर्णना करा जायछि त आमर कौ रॉक एडिक्ट ना रॉक एडिक्ट 13th रॉक एडिक्ट 13th रे मेंशन है आमर कलिंग युद्ध विषय रे ए सब क्वेश्चन आमर RHT 2023 रो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित कौ आमर आर्टिकलटा रिलेटेड अटे आमर को आर्टिकल रिलेटेड अटे आमर यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित आमर आर्टिकल रही आर्टिकल 44 ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टू होम द चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल से कौन से क्या पाखरे चीफ मिनिस्टर एंड तांकर जो कैबिनेट मंत्री गुड़ाक उत्तरदायी रहती तो क्या पाखे रहती आमर करेक्ट आंसर होची कौन ना ऑप्शन नंबर डी लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ अशोकान पिलर इज से कौन अशोकान पिलर मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर कौटा बोली से पचारि तो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर होची पॉलिश ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर पॉलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द एक्सिस पावर से कौन एक्सिस पावर कौटा गोटे मेंबर कंट्री नुहे बोली से पचारि तो जर्मनी फ्रांस जापान इटाली अच्छी कौट एक्सिस पावर आम तो ऑलरेडी डिस्कसन कर वर्ल्ड वार विषय आमर एक्सिस पावर थे जर्मनी जापान एंड इटाली थिला तो फास्ट सरेंडर करथिला इटाली और लास्ट रे सरेंडर करथिला जापान आमर सेकेंड वर्ल्ड वार समय आम डिस्कसन करथिले आम पूर्व वीडियो रे तो कौटा नुहे तो आमर करेक्ट आंसर फ्रांस एक्सिस पावर रो मेंबर नुहे तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रिजोल्यूशन फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड इन व्हिच सिटी से कौन क्विट इंडिया मूवमेंट आमर जो रिजोल्यूशन सेटा कौ सिटी रे पास होता क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन पास होता कौटी ना बॉम्बे रे पास होता तो आप देखी पार्थ 2023 RHT रेगुलर हाईस्कूल टीचर कौ टाइप क्वेश्चन आसी आप देखी पार्टी आपने जापर कौ टाइप क्वेश्चन आसी देखिए आप प्रिपेरेसन है आप भावें पूरा हार्ड क्वेश्चन आसूँ से कि बहुत पिला कहते एगुड़ाक एकदम इजी क्वेश्चन किंतु से तो RHT रे देइथिला ना तो आपण मानकु कहि रखुछि जे क्वेश्चन आपण इजी रहइबो मॉडरेट रहिबो एंड हार्ड रहिबो आप माने सब हार्ड क्वेश्चन आसीबनी तापर पचारछि वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद फौज टेक्स प्लेस आजाद हिंद फौज हमरो कोठी फॉर्मेशन हेतिला से पचारिछि तो कोठी ना हमर सिंगापुर रे हेतिला सिंगापुर फॉर्मेशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पीरपंजल इज द लॉन्गेस्ट एंड इंपोर्टेंट रेंज ऑफ से कौन पीरपंजल हूँ गोटे लॉन्गेस्ट एंड इंपोर्टेंट रेंज कहार से पचारि तो कहार ना ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर लेजर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम द RBI इज नोन एज से कौन गोटे रेट जहाँकि कमर्शियल बैंक माने आमर RBI ठारू फंड नौछंती तो सेटा को कौन कह जाए द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक्स बोरो धार उधार नौछंती कमर्शियल बैंक गुड़ाक RBI ठारू ताको कौन कह जाए ताको रेपो रेट बोली कह जाए कौन कह जाए ना रेपो रेट बोली कह जाए ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने कौन से पचारि तो करेक्ट आंसर जो कौन ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने कौन होची ना पर्सन्स कौन हम पर्सन्स who are unemployed temporarily while moving from one job to another job माने जो जन व्यक्ति कौन कर ना से जॉब छाड़ी गोटे जॉब अन्य जॉब को जाऊँगी तो टेम्परारी से अनएम्प्लॉयमेंट रोचे से कह जाए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अक्टोबर एंड नवेम्बर मंथ गिव मोर रेनफॉल इन एभलिया क्वेश्चन आम RHT 2023 आसाला से कौन अक्टोबर और नवेम्बर मसरे अधिक रेनफॉल होची कौ एरिया होची आमर करमंडल कोस्ट करमंडल कोस्ट ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कौटा गोटे मेटामॉर्फिक रॉक रो उदाहरण नुहे बोली से पचारि मेटामॉर्फिक रॉक कौटा नुहे से पचारि तो मेटामॉर्फिक रॉक होची हमर कोन कौटा नुहे से पचारि तो हमर करेक्ट आंसर होची कांग्लोमेरेट एटा मेटामॉर्फिक रॉक नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन आरावली एंड विंध्य रेंज से कौन आरावली और विंध्य रेंज मध्य कौ प्लेट्यूटा अच्छी कौ प्लेट्यू अच्छी आमर मालवा प्लेट्यू अच्छी ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर मालवा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर
हाइग्रोमीटर आम हाइग्रोमीटर गोटे जंत्रपाति से कौन कौन मापिया यूज कर हाइग्रोमीटर आम ह्यूमिडिटी मापिया यूज कर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर ह्यूमिडिटी आर्द्रता मापिया आम हाइग्रोमीटर को व्यवहार करिथाउ। तो ये सब क्वेश्चन हाइग्रोमीटर कौन व्यवहार कर एकदम इजी क्वेश्चन एभली क्वेश्चन आम आरएचटी में पचारुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अशोका सेंड महेंद्र एंड संघमित्रा टू कंडक्ट मिशनरी एक्टिविटीज फॉर प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन से कहे अशोक राजा तांकर पुओ महेंद्र एवं तांको झील संघमित्र को कौन बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार पाई कौ जगह को पठेइथिले बौद्ध धर्मर प्रचार प्रसार पाई पठेइथिले कौ जगह को ना से सियोलन पठेइथिले जहाँकि वर्तमान श्रीलंका कहा जाए श्रीलंका बा सियोलन को से पठेइथिले। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ऑफ द ईयर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड से कौन इंडिया रे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी केबे फॉर्मुलेशन होता केबे गठन करा जायतिला केबे करा जायतिला ना 2000 करा जायतिला। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर 2000 मसीहा। नेक्स्ट रही हु वाज द फर्स्ट इंडियन स्कॉलर हु ट्रीटेड मैथमेटिक्स एज ए डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट से कहे प्रथम भारतीय स्कॉलर किए जे कि मैथमेटिक्स को गोटे डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट रूपे ट्रीट करुले किए से होचंती हमर आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द पोवर्टी एस्टिमेशन से कहे या भर कौ कमिटीटा हमर पोवर्टी एस्टिमेशन सहित संपर्कित तो आमर तेंदुलकर कमिटी रही लकड़ावाला कमिटी रही सक्सेना कमिटी रही ऑल ऑफ दीज अच्छी तो आमर पोवर्टी इराडिकेशन बा एस्टिमेशन आमर यही तीनटा जाक आमर कमिटी रिलेटेड अटे तो संपर्कित अटे तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ से कहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आमर स्थापना करा जायतिला कहार रिकमेंडेशन रे कहार रिकमेंडेशन रे ना हिल्टन यंग कमिशन अंडर रिकमेंडेशन रे हिल्टन यंग कमिशन रिकमेंडेशन रे आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना करा जायतिला 1935 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से कहे आमर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रो ऑफिशियल लैंग्वेज या भितर कोटा ग्रीक जापानीज हिंदी ना अरबिक तो करेक्ट आंसर होची अरबिक। ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर अरबिक। नेक्स्ट रही कोयना रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कोयना नदीटा कहार उपनदी अटे कोयना हूँ कहार उपनदी ना ये हूँ आमर कृष्णार उपनदी। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग रोट द बुक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तकर लेखक किए तो तार लेखक होचंती एम विश्वेश्वर राय। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग हैज द सोल राइट टू इश्यू बैंक नोट्स इन इंडिया से कहे इंडिया रे बैंक नोट को इश्यू करार अधिकार का पाखे अच्छी इंडिया रे बैंक नोट इश्यू करार अधिकार अच्छी आमर आरबीआई पाखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाखे अच्छी। ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया इंडिया रे या भीतर कोटा को डायरेक्ट टैक्स बोली कहा जाए इंडिया रे कोटा गोटे डायरेक्ट टैक्स रो उदाहरण से पचारि डायरेक्ट टैक्स होची कैपिटल गेन्स टैक्स। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर कैपिटल गेन्स टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वाज द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेड ओवर बाय द महात्मा गांधी से कहे महात्मा गांधी को द्वारा कौ वर्ष आउ कौ सेशन रे आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट दायित्व ग्रहण करते महात्मा गांधी कौ वर्ष आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थे तो करेक्ट आंसर होची बेलगाम सेशन 1924 रे बेलगाम सेशन 1924 रे महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रेकमेंडेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग इन इंडिया तो से कहे या भर कौ आमर कमिटीटा रेकमेंड करथिला फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टार्गेट इन इंडिया इंडिया रे आमर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टार्गेट करने को कमिटी रेकमेंड करथिला से पचारि तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उर्जित पटेल कमिटी
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग पंचायत इलेक्शन इन इंडिया से कौन इंडिया रे आमर जो पंचायत लेवल जो इलेक्शन होची सेटा को लड़िया पई मिनिमम एज केते अटे मिनिमम एज होची गोटे पंचायत रे हम सरपंच किंबा आमर समिति सभ्य पई जदी लड़िबा पई चाहू जदी ताले मिनिमम एज हो दरकार 21 इयर्स आ प्राइम मिनिस्टर पई 25 इयर्स मिनिमम एज हेबा दरकार अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड से कहूँ वर्ल्ड रो सबुठारु लंबा लिखित संविधान को देशर अच्छी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड कहार अच्छी सेटा होछि हमर इंडिया रो ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से कौन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रो चेयरमैन को किए नियुक्ति करती आमर प्रेसिडेंट नियुक्ति करती ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन इंडिया हु रिलीज द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे से कौन इंडिया रे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे को किए रिलीज करुच्ची ना आमर NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आमर रिलीज करुच्ची पीरियडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लॉर्ड डेलहाउजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम से कौन लॉर्ड डेलहाउजी गवर्नर जनरल इंडिया रे केबेडू केते पर्यंत थिले इंडिया रे लॉर्ड डेलहाउजी गवर्नर जनरल थिले केबे ना 1848 रु 1856 पर्यंत थिले 1848 रु 1856 पर्यंत थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPI इन इकोनॉमिक्स से कौन इकोनॉमिक्स रे WPI रो फुल फॉर्म कौन इकोनॉमिक्स रे WPI रो फुल फॉर्म होची कौन ना होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर ऑफ द नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट तो आमर जो शेड्यूल कास्ट रही आमर जो नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट रही तार मेंबर एंड चेयरपर्सन को किए नियुक्ति दियंती क्या द्वारा नियुक्ति होती ना इंडिया रो प्रेसिडेंट द्वारा ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु फिक्सेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इन इंडिया आमर जो SLR कहते स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इंडिया रे किए फिक्स करती इंडिया किए फिक्स करती एटा आमर RBI फिक्स करे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करे ऑप्शन नंबर सी होची आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड इज होली ओन्ड बाय से कौन आमर जो नाबार्ड बैंक रही सेटार मालिकाना क्या पाखे अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना RBI ना स्टेट बैंक ना नीति आयोग तार मालिकाना रोचे क्या पाखे ना आमर रोचे आमर करेक्ट आंसर कौन ना आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखे रही क्या पाखे अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखे रही ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो ये थिला आपन किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन सहित आम वीडियो शेष करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन आम भारतीय संविधान रे 8th शेड्यूल रे केतोटा भाषा को रिकॉग्नाइज करा जायछि केतोटा भाषा को रिकॉग्नाइज करा जायछि आमर टोटल 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करा जायछि 22टा लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करा जायछि बा स्वीकृति प्राप्त हेछि तो ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थिला आपन माने किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो लास्ट नंबर क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कशन करिबा। तो रही हु रोड द बुक पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से कौन जे पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यही पुस्तक रचयिता किए यही पुस्तक रचयिता होती दादा भाई नावरोजी ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स आज आम ये वीडियो रे टोटल 55 क्वेश्चन डिस्कसन कले आप मैंने आउट ऑफ 55 केते स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जन पारे जदि वीडियो भल लगुच ताहले निहाती गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक मात्रा कृपया सांगसाथी मानक निहाती भाव शेयर करेंगे आ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहाती सब्सक्राइब करूँ और ता पाखे ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आपण मैंने समस्त वीडियोर नोटिफिकेशन पाइपर। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।